बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपसे एक ऐसी लड़की की कहानी शेयर करूंगी जो एक ऐसी लड़की की है जो तहज्जुद में अपने अल्लाह से अपनी मोहब्बत की दुआ मांगती थी। ये कहानी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। ये कहानी है एक लड़की ईमान की और वो 18 साल की थी कि 2020 में जब इसका रिश्ता आया, लड़का खानदान से बाहर का था और घर वालों के लिए और घर वालों के फैसले से हमारी मंगनी हो गई। मंगनी के बाद मेरी अपने मंगेतर से बातचीत होने लगी। बातें करते करते हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती कब हमारी मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। अचानक ऐसा हुआ कि हमारे रिश्ते में रुकावटें आ गईं और हमारी मंगनी टूट गई और मेरे मंगेतर ने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। उसके बाद बहुत ज्यादा टूट गई। हर वक्त परेशान बैठी रहती थी। समझ नहीं आता था कि मेरे साथ हुआ क्या है और क्यों हुआ है। सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर अचानक एक दिन मेरी आंख 3 बजे रात को खुली और मेरे दिल में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आया और मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने रोते सिसकते अपना वक्त गुजारा, ये जानते हुए भी कि आपने मेरे लिए ये फैसला किया है। मैंने चंद महीनों में बहुत से सवालात किए, इससे कहीं ज्यादा रोई हूँ। इतना मेरा दिल और मेरी रूह बर्दाश्त कर सकती थी। ऐसी बातें सोची जो शायद मैं नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन मैं जानती हूँ आप सबसे ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं। मैं थक गई हूँ लेकिन आप इस सब से आगाह हैं। इस वक्त मेरा दिल बहुत दर्द में है। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेरी रूह तड़प रही है। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा, आपने मेरे लिए क्या लिखा है। मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मुझे इस बात का इल्म जरूर है कि आप पर पूरा भरोसा है और सब कुछ आपके हाथ में छोड़ना है। मुझे आप पर तवक्कुल करना है। जो भी आपने मेरे लिए मंसूबा बनाया इस पर मुझे राजी होना है। जानती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे इस वक्त से निकाल लेंगे। आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने कुछ बहुत खास ही लिखा होगा मेरे नसीब में। आखिर आप बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं, इंतहाई मेहरबान और इंतहाई मोहब्बत करने वाले। ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे। जिसकी मोहब्बत तूने मेरे नसीब में लिखी है, जिसकी मोहब्बत तूने मेरे दिल में डाली है, ऐ अल्लाह इसे मेरे नसीब में लिख दे। बस इसी तरह मैं हर रोज तहज्जुद में उठकर अपने अल्लाह से दुआ करती थी। अब मुझे तहज्जुद से सुकून मिलने लगा। मैं रोजाना तहज्जुद पढ़ती थी और अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह जो लड़का मेरे नसीब में तूने नहीं लिखा, मुझे इसकी याद क्यों आती है, तो मेरी दुआओं में इसका जिक्र होता है, तो मैं इसे मांगने की दुआएं करती हूँ। फिर अल्लाह जैसे मुझे तसल्ली दे देता था, मुझे सुकून मिल जाता था कि अल्लाह मेरे नसीब में अच्छा लिखेगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह कभी किसी को इसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। बस अल्लाह पर यकीन रखें, वो एक दिन हमारे हक में कुन फरमाएगा। अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान है। फिर एक दिन अल्लाह ने मुझे मेरी दुआओं का सिला दिया। हुआ ऐसा कि एक दिन मुझे इनका मैसेज आया और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और इनकी अम्मी ने भी माफ़ी मांगी और दोबारा से मेरा रिश्ता तय हो गया और कुछ दिनों में हमारा निकाह और फिर 6 माह तक रुखसती तय हो गई। देखें, इसने अल्लाह पर यकीन किया, अल्लाह ने इसे इसके सब्र और यकीन का सिला दिया। अल्लाह कभी भी किसी की सच्ची मोहब्बत को इससे दूर नहीं करते। हाँ, वो आजमाता जरूर है अपने करीब करने के लिए। सही वक्त पर हमें हमारी मनपसंद चीज को जरूर नवाज देता है। फिर मुआजिजे होते हैं, अल्लाह हमें सब अता कर देता है। बस आप सब्र करें और अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह आपको आपकी मनपसंद चीज जरूर देगा, जरूर नवाजेगा इंशाल्लाह। तुम जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे अपने अल्लाह को। अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह पर यकीन रखो, तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से जरूर नवाजेगा, वो सब ठीक कर देगा। अपना सफर जारी रखो। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है। अल्लाह तुम्हारी दुआ भी जरूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत के लिए चुना है। मुतमईन हो जाओ, वो खुदाए वाहिद और मेहरबान रब तुम्हारी खूबसूरत कहानी लिख चुका है। अन करीब वो तुम्हारी रेजा रेजा जात को समेट कर अपने खजाना फैज सारी अताएं तुम्हारे कदमों में ढेर करने ही वाला है इंशाअल्लाह। मेरी दिल से दुआ है कि मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए जो अपनी दुआओं की कबूलियत के मुंतजिर हैं, अल्लाह ताला आपकी एक एक दुआ को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को आसानी में बदल दे और आपको राहत और सुकून अता फरमाए। आमीन। वो इस वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।
बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।